शर्मिला टेबल पर पसरी हुई खा रही होती है, तभी उसका पति सरजू आकर कहता है, हे भगवान, कैसी भुक्कड़ लुगाई पल्ले पड़ी है जिसके लिए सिर्फ उसका पेट ही बाहर रहता है। तो क्या मैं आप दोनों के जैसे भूखे पेट ही चल पड़ूं? ना बाबा ना, मुझसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती। 55 वर्षीय शर्मिला का चेहरा एकदम गोल मटोल, चेहरे पर लाल बड़ी बिंदी, बनारसी साड़ी और थुलथुला शरीर था। उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो जहाँ कहीं भी खाना देखती बिना कुछ सोचे टूट पड़ती। वो तीनों लड़की वालों के घर पहुँचते हैं, जहाँ टेबल पर ढेरों खाना देखकर भुक्कड़ शर्मिला कहती है, खाने का भंडार देखकर मेरे भूखे पेट का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। शर्मिला बिना कुछ सोचे खाने पर टूट पड़ती है। ये देख लड़की की माँ चंदा कहती है, ओ जी, हमारी भाग्यश्री की सास तो भूख कर निकली। देखो कैसे गाय भैंसों की तरह जुगाली कर रही है। भुक्कड़ शर्मिला पलक झपकते ही सारा खाना सफा चट करके एक लंबी डकार लेकर कहती है, वाह क्या कचौड़ी है और करारे समोसे बनाए थे। कसम से मजा आ गया। अगर आपकी पेट पूजा पूरी हो गई हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। अरे मुझे तो हमेशा से ही भाग्यश्री जैसी बहू चाहिए थी, जो बढ़िया खाना बनाना जानती हो। भूखी शर्मिला की बातें सुनकर उसका पति सरजू बात संभालते हुए कहता है, दरअसल आनंद की अम्मा को मजाक करने की पुरानी आदत है। पारिवारिक रजामंदी के साथ दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद वो विदा लेकर घर आते हैं, जहाँ सरजू कहता है, बेहिसाब खाकर तुम स्लीप वेल का गद्दा होती जा रही हो। इतना खाओगी तो एक दिन फट जाओगी। अरे क्यों मेरे छुई मुई जैसे शरीर को नजर लगा रहे हो? अरे पहाड़ जैसे शरीर का मिसाल छुई मुई से मत करो। उसका नन्हा पौधा भी तुम्हारी ताकतवर फूंक से क्षण भर में मुरझा जाएगा। शर्मिला को आधी रात कमरे के चक्कर काटता देख सरजू कहता है, देखा तुम्हारी भूख और बढ़ता शरीर का वजन तुमको चैन से सोने भी नहीं दे रहा। अरे मैं तो कल के लिए बेताब हूँ। उस बड़े से 5 स्टार होटल में मैं खाने के लिए क्या क्या मिलेगा मुझे। अगले दिन सभी एक साथ 5 स्टार होटल पहुँचते हैं, जहाँ शर्मिला कहती है, अरे कैसा होटल बुक किया है आपने भाई साहब? यहाँ के वेटर कितना धीमा काम कर रहे हैं। ऐसी तो भूख से मेरी जान ही निकल जाएगी। इतनी भूख तो दानव को भी नहीं लगती होगी। जरा भी काबू नहीं इनको अपनी जुबान पर। एक नंबर की भूख है तेरी सास भाग्यश्री। माँ अब क्या उनके खाने में नजर ही काटती रहेंगी? अरे क्या खसर खसर चल रही है माँ बेटिया में? कुछ खास नहीं सास माँ, वो बस खाने की बातें चल रही थी। अरे भूख के मारे मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है। जल्दी से कुछ खाने को मंगाओ। आप सभी बता दीजिए, आप सबको खाने में क्या क्या पसंद है? वैसे मेन्यू में इडली, डोसा, सांभर, चिली पटेटो, चाउमीन, मोमो वगैरह है। अरे समधन जी, ये मोमो मोटो मुझको नहीं भावत है, लेकिन कभी कभार अंग्रेजी खाना खाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे पसंद तो नहीं, लेकिन खा ही लेंगे एक आधा। टेबल पर खाने के आते ही भुक्कड़ शर्मिला धावा बोलती है और न सिर्फ अपना बल्कि सभी जन के हिस्से का भी खाना हड़प जाती है। ये देख चंदा लाल पीली होकर मन में कहती है, नौ से चुंगी खाकर बिल्ली हज को जली। वही हिसाब है इस भुक्कड़ शर्मिला का। नाना करते हुए भी सभी का हिस्सा हड़प गई भुक्कड़ दीनी की। होटल के तमाम लोगों की निगाहें अपना खाना छोड़कर भूखी शर्मिला पर टिकी होती है, जिसे देख सरजू कहता है, अरे जरा सा तो शर्म कर लो शर्मिला, हम सड़क के भंडारे में नहीं होटल में बैठे हैं, थोड़ा तो तहजीब दिखाओ। जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। जहाँ बात खाने की आए, शर्मिला की शर्म कोसों दूर भाग जाती है। अरे तुम्हारा बस चलता तो शर्म हया भी कौड़ियों के भाव बेचकर इसे भी खा जाती भुक्कड़ गई की। कुछ दिनों के अंतराल के बाद भाग्यश्री बहू बनकर ससुराल आती है, जहाँ सवेरे शर्मिला एक लंबा चौड़ा लिस्ट अपनी बहू को थमाते हुए कहती है, बहू आज तेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। इसमें सब कुछ मेरे पसंद का खाना लिखा हुआ है। भंडारा आलू, वेज बिरयानी, शाही पनीर, आलू मेथी, पूरी, खीर, दाल मखनी, कचौड़ियाँ, समोसे, कोफ्ता, पुलाव, पकौड़े। अरे इन्हें पढ़ने में वक्त जाया करने से अच्छा खाना बनाना शुरू कर दे। शर्मिला के जाते ही भाग्यश्री खुद से कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई घर में नहीं 5 सितारा होटल में बावर्ची खाने में खड़ी हूँ। भाग्यश्री को खाना बनाते सुबह से रात हो जाती है और उसका पति खिड़की से झांककर कहता है, अरे भाग्यश्री और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? आनंद गुस्से से तिल मिलाकर पाँव पटकता हुआ अपने कमरे में जाकर कहता है, कितने अरमान से इन फूलों की सेज को सजाया था,
लेकिन माँ की भूख ने बीच में कांटा बनकर मेरे अरमानों का बेरहमी से कत्ल कर डाला। शर्मिला को खाता देख सरजू एक बार फिर कहता है, तुम्हारा पेट है कि जानवर की नाद, कैसी भुक्कड़ सास हो। बहू को बावर्ची बनाकर किचन में धकेल दिया, पूरा दिन जानवरों की तरह जुगाली करके तुम्हारा मुंह नहीं थकता क्या? तुम क्यों बिना मतलब हम सास बहू के बीच में आ रहे हो? खाने दो मुझे। बेहिसाब खाने के कारण उसको अगली सुबह शर्मिला को लूज मोशन की परेशानी होने पर भाग्यश्री कहती है, माँ जी आप ठीक तो हैं? अरे बहू, अगर मैं ठीक होती तो सवेरे से गुस्सल खाने में ही थोड़ी घर घुसाकर बैठी होती। बहू अपनी बिगड़ी सेहत की कसूरवार तेरी भुक्कड़ सास खुद है, जहाँ कढ़ाई पनीर देखती नहीं कि उसमें कूद पड़ती है। ये लीजिए माँ जी, नींबू पानी पीजिए। बहू की देखरेख के कारण शर्मिला दोबारा ठीक हो जाती है, पर उसकी ज्यादा खाने की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक रोज उसकी पड़ोसन उसके घर आकर कहती है, शर्मिला, न्योता लाई हूँ, आज मेरी बेटी की शादी है। हम जरूर आएंगे। 4 बजे शर्मिला सच धज कर कहती है, बहू जल्दी चल, वरना बढ़िया खाना तो बाकी बाराती हजम कर जाएंगे। दोनों सबसे पहले शादी में पहुंच जाते हैं और शर्मिला कहती है, बहू जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट पाव भाजी, 4 प्लेट चाउमीन और 20-25 गोलगप्पे लिया। शर्मिला को लगातार ऐसे खाता देख सभी बातें करते हुए कहते हैं, अरे सावली जीजी, इस भुक्कड़ को शादी में क्यों बुलाया है? मुझे भी पछतावा हो रहा है। मेरी बेटी की शादी में ये कंजूस मक्खी जूस 21 रुपए का लिफाफा लेकर आई थी और आधी बारातियों का खाना पीना अकेले ही बचा गई थी। अगर ये भुक्कड़ ऐसे ही खाती रही तो बारातियों के सामने मेरी इज्जत उछल जाएगी। इसको मजा चखाना ही होगा। वो उसके पास आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, अरे जरूरत से ज्यादा खाएगी तो फट जाएगी शर्मिला। चाहे इसको कितना भी जलील कर दो, शर्म हया तो है ही नहीं। जब से तुम आई हो 20-25 थाली खाना हजम कर चुकी हो। तुम्हें अंदाजा भी है इस स्टैंडर्ड खाने की एक थाली 1500 की है। ज्यादा खाने के कारण शर्मिला को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तभी उसकी बहू कहती है, बताइए सावली आंटी, कितने पैसे चुकाने हैं? मुझे अपनी सासू माँ की भूख की। अरे जिसे जितनी भूख होगी वो उतना ही खाएगा ना। खबरदार जो फिर कभी मेरी सास को भूखकर कहा तो समझिए आप। बहू मुझे माफ कर दे, इतने दिनों तक तुझे मैंने कितना परेशान किया, फिर भी तूने उफ तक नहीं की। अब से मैं अपने खाने पर बहुत कंट्रोल करूंगी, पक्का। ऐसा मत कहिए माँ जी, एक बहू का फर्ज ही होता है अपनी सास की सेवा करना, उनका मनपसंद खाना बनाना। लेकिन आपको अपना थोड़ा सा मोटापा कम करना होगा। इसीलिए आपसे मैं आपके लिए पौष्टिक खाना बनाऊंगी, जिसमें तेल मिर्च मसाला एकदम कम हो और जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद भी हो। अब से तेरी ये भुक्कड़ सास अपने खाने पर काबू जरूर करेगी। इस तरह वक्त रहते शर्मिला की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपने बहू के हाथों का खाना खाकर अपना मोटापा और ज्यादा भूख दोनों पर एक साथ काबू पा लेती है।